अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। PQNK फार्मिंग या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि जिसको घुमाया जाए और बगैर परचेज इनपुट के आपकी कोई भी क्रॉप उगना शुरू हो जाए। तो इसके लिए कुछ लवाजमात होते हैं, कुछ ज़रूरी इकदामात होते हैं जिसे करना ज़रूरी होता है, और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी जो क्रॉप है वो बेहतरी की तरफ आती जाती है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के फाउंडर डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब अक्सर कहते हैं कि हमने बड़ी मेहनत के साथ 50-60 साल लगाकर अपनी इस ज़मीनों को जो है वो बर्बाद किया। तो अब एकदम से दोबारा से ये रिवाइव हो जाए तो ये सब मुमकिन नहीं है। रिवाइव होने के लिए भी टाइम लगेगा। तो इस वक्त जिस फील्ड में हम मौजूद हैं तो ये कॉटन का फील्ड है। इस फील्ड के अंदर इस वक्त तक जो है ना तकरीबन ये 1 मार्च की काश्त है, और आज जो है वो अक्टूबर का महीना चल रहा है। तो इस वक्त तक इसकी 5 पिक हो चुकी हैं। अभी तक हमने इसको रोका हुआ है और इसकी ये एक पिक जो है ना अभी पीछे मौजूद है। तो इसको हम थोड़ा सा टाइम लगा के इसकी पिक ले लेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसका मकसद ये है कि इसके अंदर हमने इंटरक्रॉप कर दिया है, नई क्रॉप जो है इसके अंदर काश्त हो गई है, और जो बज़ाहिर आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही। तो ये नज़र आना शुरू होगी आपको आज से तकरीबन 1 माह के बाद, क्योंकि 1 माह के बाद जब हम इसकी लास्ट पिक कर लेंगे, लास्ट पिक करने के बाद हम इसकी चड़ियाँ जो है वो इसमें से काट देंगे और ज़मीन से इसको 6 इंच ऊपर रख के इसकी कटाई कर देंगे। तो उसके बाद दोबारा से ये असर एंड ऑफ फोट लेगी। फरवरी के अंदर, फरवरी 2026 के अंदर ये दोबारा से फोट लेना शुरू करेगी, और ये जो है नॉर्मली जो क्रॉप होती है कॉटन की, उससे मज़ीद 1 महीना अर्ली ये मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर राया की इस वक्त इंटरक्रॉप हो चुका है। तो इसका तरीकाकार ये बिल्कुल सिंपल सा है। जिस वक्त आपकी ये यानी कि अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो, उस वक्त आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद जो है इसके अंदर आप 2.5 किलो राया जो है उसका छटा दे दें। तो उसके अंदर ये है कि वो बीज जो है वो इसके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट कर जाता है और नीचे मौजूद रहता है, लेकिन ये है तेज़ी से फास्ट ग्रो नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि इसको सनलाइट नहीं पड़ती अच्छे तरीके से, तो इसलिए ये ग्रो प्रॉपर तरीके से नहीं करता, लेकिन जर्मिनेट हो जाता है। तो उसके बाद जो है ना हम इसको 1 महीने के बाद जब इसकी हम कटाई कर लेंगे, कटाई करने के बाद इसको सनलाइट लगना शुरू हो जाएगी, तो एकदम इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, बड़ी फास्ट ग्रोथ स्टार्ट होगी, क्योंकि रूट स्ट्रक्चर बना चुका होगा और उसके बाद सिर्फ इसको सनलाइट चाहिए और इसने ग्रो करना है। तो उसके बाद ये ग्रो करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी बायोटा डेवलप हो चुका है जो इसको फीड प्रोवाइड करता रहेगा, और अगली जो क्रॉप है आपकी बगैर किसी परचेज इनपुट के वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर जाएगी। तो इस वक्त जो इसकी पोजीशन है ये हमने आपके सामने रखी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस फील्ड के मुतालिक इसी तरह से जैसे पिछली फील्ड्स के मुताबिक हम गाय बगाए स्टेप बाय स्टेप आपको आगाह करते रहें, अगर आप चाहते हैं कि इसकी तरह इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप लेकर आगे चलें और गाय बगाए आपको अपडेट करते रहें, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।